बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पहले तो आप सबसे बहुत ज़्यादा सॉरी, दिल से माजरत, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन हो गए हमने किसी का भी नाम शामिल नहीं किया, किसी के लिए भी दुआ नहीं की। तो बहुत सारे हमारे देखने वाले बहुत सारे नाराज़ हो रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम किसी का नाम क्यों शामिल नहीं कर पाते। तो आज इंशाल्लाह सबके नाम शामिल करेंगे, सब के लिए दुआ भी करेंगे और अभी शाम का टाइम भी हो रहा है, शाम की रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज हमने सारी सब्ज़ी को अच्छे से पानी भी लगाया है। पहले 3 दिन ईद के हम पानी नहीं लगा सके तो ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी थोड़ी खुश्क हो गई थी। अभी पानी लगाया है ना तो फिर से अच्छी अच्छी लग रही हैं। और एक ये मिर्च देखें बिल्कुल लाल हो गई है। ये इसी तरह लाल भी हो जाए ना तो फिर इनको तोड़ के रख लेते हैं। ये भी सालन में बड़ी सही लगती हैं। और ये देखें किस तरह बन गया है पानी ना लगने की वजह से। और बाकी इधर भी सारा पानी लगा देते हैं ताकि जगह जो ना गीली गीली रहे और ठंडक सी महसूस होती रहे सारी सब्ज़ी को। और माशाल्लाह से देखें भिंडियाँ कितनी अच्छी लगी हुई हैं। ये एक फूल भी लगा हुआ है इसके ऊपर और इधर भी लगी हुई हैं। अभी तो कुर्बानी का गोश्त है ना तो इनको हमने तोड़ा ही नहीं है। वैसे पहले हमने 2-3 दफ़ा इधर से तोड़कर पकाई हैं। तो सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में ये बनाएंगे तोड़कर। 2-3 भिंडियाँ हों और बाकी प्याज हों, घर की भिंडियाँ हों तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं सुबह सुबह नाश्ते में। और अभी मानो बिल्ली देखें वो किस तरह बैठी हुई है ठंडी ठंडी जगह पर। इसको भी सारा हमने भर दिया था। वैसे इधर कोई इतनी ज़्यादा सब्ज़ी तो नहीं लगी हुई, फिर भी इसको भर देना तो ये जो सब्ज़ घास है ये बड़ा अच्छा हो जाता है। ये इधर बालें लगी हुई हैं, इनको हमने ऊपर करके इस तरह कवर किया हुआ है। अम्मी जी निकाल दिए तंदूर में से राख। ये हम रोज़ नहीं निकालते, 2-3 दिन के बाद निकाल लेते हैं, फिर आसानी से 2-3 दिन रोटियां पका लेते हैं। अभी इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, शाम को हम तंदूर पर बनाएंगे रोटियां। अस्सलाम वालेकुम मेरे दुनिया पुत्रा, मेरे बहना भरावा, सदगत खाना है। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे तो सानू भी अल्लाह हर ते खैर करे, आमीन। इधर फातिमा और पारो रानी मिलकर पढ़ रहे हैं। पारो रानी आज ही आई है हमारे घर। ईद के दूसरे दिन भी आए थे लेकिन चले गए थे, रुके नहीं थे। फिर तीसरे दिन बड़ी आपी और फातिमा की अम्मी जो हैं वो आपी आए थे सब। वो फातिमा की अम्मी एक रात रुकी थी लेकिन दूसरी बड़ी आपी नहीं रुकी और आज फिर ये आए हैं एक रात रुकने के लिए। अभी ये किस तरह पढ़ी, पारो रानी किस तरह पढ़ती है? पारो रानी पढ़ो, इधर मेहंदी दिखाना अपनी। ये हमने आज इसको दोबारा से लगा दी है। पहले इसकी जो मेहंदी लगी हुई थी उसका ब्लैक कलर था लेकिन इस वाली का बिल्कुल रेड है। और मैंने इसके हाथ धोए थे तो देखिए मेरे हाथ किस तरह रंगीन हो गए। और एक कमेंट था हमारी सिस्टर का, वो कह रही थी कि पारो रानी से आप बहुत प्यार करते हैं कि आपकी पारो रानी सबसे अनोखी है या इस तरह का कुछ कह रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये कमेंट पढ़ के। हम इस तरह तो नहीं कहते कि हमारी पारो रानी सबसे निराली है। बच्चे सबके निराले होते हैं, चाहे वो किसी के हों चाहे वो अपने हों, तो सब बच्चे ही प्यारे लगते हैं। और भांजे भांजियाँ जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। भतीजे तो अभी तक हमारे हैं नहीं, जब होंगे तो वो भी बड़े प्यारे लगेंगे। भांजे भांजियाँ हैं तो ये तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह बच्चों के बारे में नहीं कहना चाहिए। बच्चे सबके सांझे होते हैं और सबको ही बड़े प्यारे लगते हैं। तो बाकी कोई बात नहीं, जिसकी जिस तरह की सोच होती है वो इसी तरह का कमेंट करता है। और एक सिस्टर ये भी कह रही थी कि आपको बच्चे इतने ही प्यारे लगते हैं तो खुद शादी कर लें, आपके भी बच्चे हो जाएंगे। सिस्टर, जो भांजी भांजों की जगह होती है ना वो कोई भी नहीं ले सकता, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। बाकी कोई बात नहीं, जिसकी जिस तरह की सोच उसी तरह का कमेंट भी अच्छी सोच वाले अच्छे करते हैं और जो नहीं हमारे बारे में अच्छा सोचते वो नहीं अच्छा करते। तो कोई बात नहीं, हम तो सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे। हमने कभी किसी की बात को दिल पर नहीं लगाया और ना ही लगाना चाहिए। अल्लाह पाक सब पर खैर करे। और फातिमा क्या पढ़ रही हो? किस तरह है? ये किसने बनाया है फूल? मैंने। सलाम भी करो। इस पे क्या है? पता नहीं क्या है, सलाम तो करो। ये
और आज ये बेबी डॉग जो ना खुल गया खुद ही। पार आपके लिए पार रानी अभी उसको देख कर कह रही है कि वो आ गया आ गया। आज सारा दिन ये दोनों नहाती रही हैं। अभी गीले गीले इनके कपड़े। मोटू 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 इधर आओ, इसको बांधते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अभी शाम की हांडी की भी तैयारी कर रहे हैं हम। ये मेरी सिस्टर ने बनाया मिसाला। अभी ये छिलके मैं डाल देती हूँ इधर। ये छोटे से बछड़े को ये बड़े शौक से खा जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या कर रही है पार रानी? अलिफ पे पढ़ रही है। अच्छा माशाल्लाह। ये ना मुंह में डालो। हाय, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। फातिमा ये इसे ले लो, वो जो इसने मुंह में डाला हुआ है। ऐसे नहीं करते पार रानी, इधर चला जाएगा, इधर हाई हो जाएगी हाई। खेलो। फातिमा भी इसको इधर खिला रही है, रोला भी डाल रहे हैं आपस में। और ये चारपाइयाँ भी मैंने तरतीब के साथ इधर सीधी करनी है और बाकी उधर भी चारपाइयाँ लगाते हैं। पारों की मम्मा बना लेगी सालन, अम्मी जी रोटियाँ, और मैं बाकी जो काम होंगे वो सारे देख लूँगी। अभी हमने सारा मिसाला मसूला बना लिया है, सारी चीज़ें रख ली हैं और गोश्त हमने उबाल कर इस डब्बे में रख दिया है। अब ये कढ़ाई में प्याज हमने ग्राइंड किए हैं आज और इसके अंदर घी डाला है। अब आग जला लिए, ऊपर रखते हैं कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त हमने दिन को उबाल कर रख लिया था थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी है ना तो सब नहीं खाते इतना ज़्यादा। बस हम थोड़ा सा बनाते हैं, वो भी शोरबा रख के। शोरबे से रोटी लगती है, रोटियों से तो फिर खाई नहीं जाती। इस वजह से फिर दिन को भी हमने बनाई थी कलेजी, वो पड़ी हुई थी, सुबह सुबह ही बनाई थी। फिर दोपहर को भी वही खा ली और अभी ये बना रहे हैं सालन। सुबह इंशाल्लाह सब्ज़ी कुछ बनाएंगे, क्योंकि रोज़ गोश्त भी नहीं खाया जाता। इतना ज़्यादा हमने रखा भी नहीं है, बस 1-2 दफ़ा और पकेगा बस। आज हमने चारपाइयाँ भी इस तरह डालनी है, क्योंकि पहले इधर पंखा रखते थे, इस तरह डालते थे तो वो थोड़ी चारपाइयाँ डाली जाती हैं। तो आज मेरी सिस्टर भी हैं तो इस वजह से हमने कहा पंखा इधर ऊंचा रखेंगे, अंदर लगाएंगे इसका स्विच और इधर सारी चारपाइयाँ आराम से डाल लेंगे। अभी 2 डाल दी हैं, बाकी जो है ना मैं इधर डाल लेती हूँ। आज हो गए हैं तेल के फ्राई। अब हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, ये भी ग्राइंड किया था। टमाटर के साथ अदरक और लहसुन का भी पेस्ट था जो हमने एक साथ ही डाल दिया है। और इसी कढ़ाई में हमने गोश्त उबाला था, गोश्त हमने अलहदा निकाल लिया और फिर हमने कहा कि इसी में तड़का लगा लेते हैं। अभी मैं पारो रानी को देखने आई थी कि ये रो तो नहीं रही, लेकिन ये तो खेल रही है अपने मामू के साथ। पारो रानी आजा मेरे कोल। कह रही मैंने नहीं आना। कब की उदास हो? ओए अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं जी। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि पारो रानी को आप लोग गोद ही ले लें, इतनी आप सबको प्यारी लगती है। तो सिस्टर हम गोद तो ले लें, लेकिन वो भी अपने माँ बाप के पास एक ही है, इस वजह से हम उन्हें नहीं कहते कि आप हमें ये दे दें। पहले फातिमा भी हमने ले ली थी, फातिमा भी एक ही बहन थी, तो अभी वो कहते हैं कि हमें दे दें, लेकिन फातिमा खुद नहीं जाती। और हम भी कहते हैं कि भैया अब हमने पाल पोस के इतनी बड़ी कर ली है, अब आप लोगों को हम क्यों दें। और पारो रानी सही है अपने मम्मा पापा के साथ, हैं? सही हो ना? इसको तो हम रखें ना तो ये तो कहेगी कि भाई बस मुझे रख ही लें आप लोग, हैं? कहो कि ना तुम? हाँ जी, क्या बातें कर रही हो? इधर इधर देख के करो। उसका जूता एक उतार दिया तो वो देख रही है। चलो सही करते हैं। तरतीब के साथ ये चारपाइयाँ तो लगा दी हैं, अब चलते हैं उधर और वो लगा लेते हैं। और माशाल्लाह से देखिए अब घास भी कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि पानी इसको हम रोज़ लगाते हैं। जिधर जिधर थोड़ा सा हम ज़्यादा चलते हैं या पानी नहीं लग पाता, उधर से खुश्क हो गया है, बाकी ये अच्छा हो रहा है सारा दिन। अब हम बर्तन भी इधर ही धोते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं, तो इस तरह ये जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ?
तो साढ़े भी हाल पुछ लिया करो, नहीं आधे हाल पुछते हैं साढ़े भी पुछ लिया करो। हुण मैं आया नमाज पढ़ के, मुड़ आया पट माल नूं पानी पिवाया, मुड़ गलतन पट्ठे, हुण माल रहिंदा पिया भी खांदे पैण कि नहीं, की हाल इन्ने, की रंग इन्ने, ते तुसीं साढ़े हक च दुआ मंगी करो। हाँ जी। हाँ ये गल कोई कीती नहीं असि करने हम आप सबके लिए दुआ करते हैं और आप हमारे लिए किया करें। और अभी ये जो है ना हमारा बेबी डॉग, ये तो छोटे जानवरों के साथ ही बैठ गया है, उनके साथ खेल रहा है। इसको बाहर निकालें ताया, अब उनका चारा खराब कर रहा है। इसको बाहर निकाल के बांधते हैं। मोटू 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 इधर आओ। इनकी दोस्ती हो जाती है ना आपस में, सारा दिन इधर जो बांधा रहता है ये जानवरों के साथ। इधर माशाल्लाह से सालन तैयार होने वाला है। बोनी अच्छे से लगाकर गोश्त डाल दिया है। और इस मुर्गे ने तो हमें बड़ा ज़्यादा तंग किया हुआ है। कोई भी हमारे घर आ जाए, बच्चा या बड़ा, ये उन सब को काट लेता है। पता नहीं कितने बंदों को इसने काटा है। वो कहते हैं अब हमने आपके घर भी नहीं आना। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम कुछ कर लें, या तो ज़िबा कर लें या फिर इसको बेच दें, क्योंकि अभी हमें तंग बड़ा करता है। अभी सूरज इधर गरूब हो रहा है। पहले जब सर्दी होती थी तब इस तरफ होता था, लेकिन गर्मियों में इस तरफ होता है, इस कोने में। अभी ये आखिरी चारपाई रह गई थी, बाकी मैंने डाल ली। अब इसको भी डाल लेते हैं सही से। ये दोनों चारपाइयाँ हैं भी सेम सेम और साथ साथ। और ये मैंने आज नया सूट पहना है। ये ईद के लिए सिलाई करवाया था, लेकिन ईद के पहले दिन ब्लू सूट वो तो मैंने नया पहना था, लेकिन फिर दूसरे दिन भी कुर्बानी की, तीसरे दिन भी की, गोश्त वगैरह तकसीम करना होता था, तो इस वजह से मैंने ये पहना ही नहीं। और कल तो वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक ड्रिप भी लगी थी, तो अभी जाकर कुछ बेहतर हुई है। आज अम्मी जी की भी ख़राब थी, बस कुर्बानी आई थी ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से सब की तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी मुनीर भाई, अम्मी जी और मेरी सिस्टर मेडिसिन लेकर आए। बाकी कपड़े कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सिंपल से सिलाई करवाएं, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में इसी तरह के सही लगते हैं, हल्के हल्के कलर वाले और सिंपल से। और अभी इधर चारपाइयाँ सारी डाल ली हैं। अम्मी जी और फातिमा आते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। तो उससे पहले मैं सबके कमेंट शामिल कर लेती हूँ, कापी पर लिखे हुए। अभी वो मैं अंदर से लेकर आती हूँ। और चारपाइयाँ देखिए किस तरह हमारी बिल्कुल तरतीब से डाल ली हैं। बिस्तर अभी नहीं निकालते, खाना खा के फिर बिस्तर बाहर निकालेंगे। चल गया पंखा? हाँ जी चल गया। पंखा अभी चला दिया, अभी इधर बैठ जाते हैं। और आज हमने इन चूल्हों में आग भी नहीं जलाई, क्योंकि धूप थी इधर। जल्दी हमने उधर की सालन बना लिया। और सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं जो दुआ के लिए कमेंड है, हसीबा सिस्टर, अल्लाह पाक इन्हें औलाद दे। ये हमारी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा दिनों से कह रही थी कॉल करके भी, तो बस आप सबसे सॉरी, क्योंकि ईद थी, मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नज़ीर भाई भी वीडियो में कम नज़र आते हैं और मुनीर भाई की तो तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ये घर ही होते हैं। बाकी नज़ीर भाई बाहर ही कुछ काम करने जाते हैं, रोज़ ही तकरीबन शाम को ही आते हैं। अभी वो घर थे और अब फिर चले गए बाहर फसलों में ना कुछ काम हो रहा है, इस वजह से ज़्यादातर उनका दिन बाहर ही गुजर जाता है। बाकी ताया अबू और अबू जी ज़्यादातर जानवरों वाले साइड पर होते हैं, इस वजह से सारे जो है ना तरतीब के साथ वीडियो में भी नहीं आते, काम की मसरूफियत की वजह से। तो इंशाल्लाह अब जो है ना सब के कमेंट शामिल किया करेंगे। आप सब आज की इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा कमेंट करके। और इसके बाद हमारे सिस्टर हैं मरियम, हुमा, फरहा, मुबीन और माजुबीन, अल्लाह पाक की औलाद की नेमत से नवाजे। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें और इनकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। इसके बाद शकीला बेगम जम्मू कश्मीर से, वो कहती हैं दुआ में याद रखना, और सबको सलाम भी देती है हमारी सिस्टर हर दफ़ा। तो जी सिस्टर वालेकुम अस्सलाम।
मैं सबको आपका सलाम बोलूँगी जब हम इकट्ठे होंगे खाना खाने के लिए। और इसके बाद हमारी सिस्टर है मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इन्हें औलाद दे और शोहर के कारोबार में बरकत दे। इसके बाद हमारे भाई हैं शौकत हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान, सकी सरवर, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो पूछ रही हैं कि क्या मुनीर भाई खतीजा आपका सगा भाई है? नहीं सिस्टर, मेरा सगा भाई नहीं है। हमने पहले भी कितनी दफ़ा इसका जवाब दिया है वीडियो में। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि शायद मुनीर भाई मेरे ताया बू के बेटे हैं या मेरे सगे भाई नहीं है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस तरह नज़ीर भाई मेरे बड़े भाई हैं, उसी तरह मुनीर भाई भी छोटे भाई हैं। मुझसे तो वैसे बड़े हैं लेकिन नज़ीर भाई से छोटे, मैं सबसे छोटी हूँ। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सगे बहन भाई हैं। आप सबको शक्लों से नहीं महसूस होता, यहाँ पर तो सब कहते हैं कि हमारी शक्लें बहुत मिलती हैं, लेकिन शायद वो हमारी दोस्ती को देखकर आप सब कहते हैं कि शायद मेरे भाई नहीं है सगे, लेकिन बहन भाई की दोस्ती सबसे बेस्ट होती है। तो इस वजह से हमारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं, मतलब दोस्ती वाला ताल्लुक भी हमारा है। और इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है आयशा जावेद रावलपिंडी से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं दुआ करना, मैं अपने शौहर की वजह से बहुत परेशान हूँ। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं दुआओं में याद रखना। इसके बाद हमारे भाई हैं बिलाल कराची से, इनकी मम्मा भी हमारी वीडियो देखती हैं, ये शायद छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे और इनकी मम्मा को भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं अतिया शराफत, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। तो अभी सबके कमेंट शामिल हो गए, अब मैं कुछ काम देख लूँ, उसके बाद फिर अम्मी जी और मैं फातिमा इधर बैठकर सबके लिए दुआ करेंगे। अम्मी जी जल्दी से गूंद रही हैं आटा, क्योंकि शाम हो रही है, फिर अंधेरे में कुछ काम तो होता नहीं है। तो पहले अम्मी जी आटा गूंद लें, उसके बाद फिर तंदूर चलाएंगे और रोटियां बनाएंगे। के नीचे आग जल रही है, पानी हमने थोड़ा सा डाल दिया है ताकि ये अच्छे से उबाल आ जाए और थोड़ा सा शोरबा भी बच जाए। एक कुल्फी तेरी है ते एक का ईमान फातिमा दी। अभी अबू जी लेकर आए कुल्फियाँ। कुल्फी बाना दा मुला लो चुंदा है, की करिए हम? अबू जी मेरी किधर है? तेरी मोल लाया उसका मोल इसे मोल। पहले मैं छोटी होती थी मेरे लिए लेके आते थे, और अब इनके लिए लेके आते हैं अपने नवासों के लिए। चलो फातिमा मुझे आधी देनी है, ठीक है ना? चलो ले लूंगी आपसे, अभी खा लो, अभी खा लो। ये पार रानी, ये लो, मैं इसको खिलाती हूँ, ये लो पार रानी, मुझे भी दे दो। क्या रही मेरे मुंह से निकाल लो। चलो आप खा लो, आपने खा लिया समझो मैंने खा लिया। पार रानी कुल्फी किस तरह खाती है? दोनों हाथों से पकड़ो, इधर से भी, यहाँ से खाओ, यहाँ से, चलो खाओ ऐसे। जी और फातिमा पार रानी हम सब बैठ गए, सब के लिए दुआ करते हैं। चलो फातिमा हाथ ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरे राज से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन सुम्मा आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो, पारानी आप भी ऐसे कर लो, ऐसे। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और आज तो पारानी ने भी आमीन बोला। पारानी कैसे आमीन बोलती है? आमीन बोलो, आमीन किस तरह बोलती रही है? चलो अभी बस तंदूर जलाकर रोटियां बनानी है, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। अभी माशाल्लाह से रोटियां भी पका ली हैं और सालन भी तैयार हो गया था। अभी हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं। इधर बिल्कुल अंधेरा है, सारे बस बेतरतीब से बैठे हुए हैं। इधर हमने बल्ब लगाया हुआ है लेकिन वो अभी अंदर लगा हुआ है, इस वजह से अंदर अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा है। इधर
तो बस अब खाना खा के सारे बर्तन समेटते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। आज की हमारी वीडियो फिर यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पार रानी अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़।